नमस्कार सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला भाग लेकर। इसके पहले इस चैनल में 13 भाग हो चुके हैं और जिनको आप मेरे इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। आपको इसी प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। नमस्कार सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला भाग लेकर। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। बिनती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर। बिनती ने कहा, चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों से मुंह छिपा रहा था। हवा के तेज झोंकोरों पर बादल उड़ रहे थे। कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख मिचौली खेल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और वह रह रह कर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई। उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गए। चंदर बैठ गया। वह कुछ भी नहीं बोली। बगल में बिछी हुई बिनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज़ हो गई। तुम्हें जाने क्या हो गया था। मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ़ नहीं करोगी क्या मुझे? चंदन ने बहुत कांपती हुई आवाज़ में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। चंदर ने सुधा के 2 कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया। भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है सुधा? और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पाँव पर चू पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पाँव खींच लिए, उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधीन हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी चौपट कर दी, लेकिन मैं क्या करूँ? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया। अब हो ही क्या सकता है? चंदर, तुम बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने ओठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे, तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे। तुम इस तरह करोगे तो? नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ समझ लो चंदर, हाँ समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं हम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वह फिर चुपचाप लेट कर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदन ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोन जूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही हो? चंदन ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और पास तुम बैठे हो। उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं गेसू लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया, कैफ बरदोश बादलों को न देख कर न कुचल न जाए कहीं।
कह बरदोस बादलों को न देख, बेखबर तू कुचल न जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जा पटका मुझे। क्यों, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? चंदन ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ़ है वह मैं जानती हूँ या विनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा, वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदन ने पूछा। क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है डूब मरूं, ऐसा भी जीवन होगा मेरा। ये कभी मैं नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना। चंदन ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छिपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया। काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग न होती मैं। सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखुड़ियां बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया। फिर एक बार चंदर सुधा बिनती के प्राणों को विभोर कर गया। सुधा को महीने भर बाद ही जाना था। सुधा भूल गई थी कि शाहजहाँपुर से भी उसका कोई नाता है। विनती का इम्तहान हो गया था। अक्सर चंदर और सुधा विनती के ब्याह के लिए गहने कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों पर झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते, लौटकर बिनती को ज़बरदस्ती पहनाते, गुड़िया की तरह उसे खूब सजाकर हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। सुधा बिनती को सलवार चुन्नी का एक सेट, गरारा कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिनती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह बिनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कान्य कुब्जों की बारात, शहर में सुधा, बिनती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी वहाँ भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वालों की जबान कोई क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया। इसलिए चंदर यही बिनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाह रहा था। सुधा का बचपन लौट आया। दिन भर उसकी शरारतों किलकारियों से घर हिलता। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया कि एक क्षण वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखेरती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा बिनती कहीं गई है। सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ था। चंदर आया, देखा सुधा आंख में आंसू भरे बैठी है। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। मैं चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर। सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा, उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया। बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का। रहा मैं तो अब सशक्त रहूँगा, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर। तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ तुम उसे नरक कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो उन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही। फिर खत सब एक और खिसका दिए। बोली, चंदर उनमें सब कुछ है, वे बहुत अच्छे हैं, खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं, लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। सहसा घुटनों में मुंह छिपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी, रो मत सुधा, अब तो जैसा है जो कुछ भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर, वह इतने अच्छे हैं और उसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं उनसे क्या कहूं, कैसे कहूं। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसे जिंदगी हो वैसे निवाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही ये नशा रहता है, फिर किसको ये सूझता है। आओ चलो चाय पिए। उठो, पागलपन नहीं करते, परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता। उठो। चंदन ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी, चाय ले आई। चंदन ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई, सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा।
चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था, चल स्वार्थी कहीं की, क्यों ना ब्याह करूं, जरूर करूंगा, और जनाब दो दो करूंगा, अपने आप तो कर लिया, मुझे उपदेश दे रही। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो उसी तरह हम फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ, तो तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तो क्या होगा? होगा क्या? मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए। सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी, जैसे बध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान इस बार वह रोई नहीं, शांत थी जैसे बध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छां रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उसकी छां को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक उल्लास, उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व तो नहीं रहा। लगता था जैसे वह एक जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे, बादल की छां पड़ती है, और उनके चले जाने के बाद फिर वह उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदल कर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज़ अपने को रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती, लहरों की छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरने वाले बादलों का निस्सार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती बरसात का पानी, थीसिस, डिग्री, बर्डी का पागलपन, पम्मी के खत, ये सब उसके सामने आते सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज़ उसके हृदय को छू नहीं पाती। ऐसा लगता कि चंदर का एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष क्षमता कण मात्र है, जो निरपेक्ष आत्मा नहीं, और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वह हवा के हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया। वह जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज बाद सुधा का खत आया, मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी। तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है मेरे दीपक, तुम बुझना मत। तुम्हें मेरे स्नेह की लाज, मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भिदना शुरू हो गया। तुम कहते हो जैसे हो निवाह करना, तुम कहते हो अगर मैंने उनसे निवाह नहीं किया तो ये तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निवाह करूँगी, लेकिन मैं कैसे संभालूँ अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं, नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो ज़िंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है। लगता तुम्हें भी मुझसे खींच कर अलग कर देगा, लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे याद के ही सहारे मैं नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूं? मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा, आंखों की नींद खत्म है, पाँव में इतना तीखा दर्द है कि कुछ नहीं कर सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगता है, कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वह बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ। तुम्हें अभी लिख भी रही हूँ, तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें ना लिखूं, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता। मेरे अपने तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में कीड़े भी होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और उसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया, बिनती को बुलाया। बिनती हाथ में साग और डलिया लिए आई, पास बैठ गई। चंदर ने खत बिनती को दे दिया। बिनती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया। चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा, चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
थोड़ी देर बाद बिनती चाय लेकर आई। चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों? क्या लिखूं? बिनती को समझ में नहीं आता। कुछ झालाकर चंदर ने कहा कि बिनती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था मैं देवता हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है? पहले से ज़्यादा, बिनती बोली। आज ताज्जुब है। अच्छा ताज्जुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताज्जुब होता होगा। तुम जानती हो सुधा के इस खत से मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही। मैं सोच रहा था क्यों सुधा इतना स्वांग करती है, दुख और अंतर्द्वंद का। किस लड़की को ये सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशाली लड़कियां हों, लेकिन अगर वे किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण, विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इन सब से बहुत नफरत होती जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीज़ें समझता था। प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही चीज़ें एक लगती हैं। जाने कैसी अरुचि सी हो गई इस ज़िंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिनती? मेरी? अरे हम बेपढ़े लिखे आदमी का हम क्या आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बात है, ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदन ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही तो आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा, लड़कियां समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है, सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं। दीदी अब छोटी सी नहीं कि ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। ये सब मन में घुटने का नतीजा है। जब ये होना ही है तो दुखी क्यों होती हैं? उन्हें तो और मोटी होना चाहिए, बिनती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम होती हो। अभी तक ये विद्वता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक ना बनाइए। तो मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज़्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। मैं गांव की ज़िंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ, और क्या। वहाँ इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है। ब्याह के पहले ही वहाँ की लड़कियाँ सब कुछ। अरे नहीं, चंदन ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहाँ तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियाँ इस बात से सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में ना फंसे। चंदर चुपचाप बैठा चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी। दुनिया कितनी चालाक है, कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी ओंठों पर कैसी अमृतमयी मुस्कान छलकाती रहती है। ये विनती तो इतनी शांत, संयत, भोली लगती थी। इसमें से सभी गुण भरे इस दुनिया में चंदन ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया। जिंदगी यह मांसलता और प्यास, उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। मैं बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही और सुधा भी, तुम लोगों की ज़िंदगी में ये सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। भला बताना चाहो तो बता दो। अब मैं ज़िंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविकता के स्तर पर। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, ना आप छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज़्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की ज़िंदगी में तो ये सब नहीं आ पाया। वे बड़ी विचित्र थी, सबसे अलग रहती थी, पढ़ती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती। बस मेरी ज़िंदगी में। चंदन ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुपचाप था। बिनती ने अपने पाँव से चंदर के पाँव की उंगलियां दबाते हुए कहा, क्या सोच रहे हो आप? क्या सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदन ने पूछा। जाने क्यों? यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई।
मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी। आपको देखकर मैं स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर ये सब क्या है, क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंदर को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीज़ें उतनी उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था। बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ, वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे। अगर सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदन ने सुधा की हत्या की, लेकिन कितनी भिन्न हैं दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा। वह अब भावना से डरता है। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ली है। एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांगिता में छिप गया। कभी भावुकता से नफरत करता है, अब वह भावना से ही नफरत करने लगा है। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा, बिनती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब बस ऐसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया है। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी बाड़ी में उग आए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वह कुछ नहीं लिख सकता था। पम्मी थी नहीं, ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले बाणों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था। अब वह गाँव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली। वे भी गाँव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से ही उनका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखेरने लगा था। उसमें से उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता कि किससे क्या बात कर रहा। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर इतनी परवाह करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको ये क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करोगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा, दीदी को क्या लिखोगी? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गए बिनती, बहुत बन लिए हम। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूँ मैं, कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियाँ, इधर अपराध करना, उधर मुखबरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों, बतलाऊं कि क्या है? तुम मिटा दोगी? बिनती ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा? देखो कैसी हड्डियाँ निकल आई हैं कि इधर इस तरह अपने को मिटाने से क्या फ़ायदा? मिटाने से? चंदर उठ कर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मांसलता के क्या है? तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मांसलता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिनती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फ़ायदा चंदर बाबू? मैं जानती हूँ दीदी के न होने से आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन
दीदी के ना होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह नहीं मिटाते अपने को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या है। बिंती ने सिर में तेल डालते हुए कहा। दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं। वह एक सनक थी, सनक। बिंती थोड़ी देर चुपचाप सिर में तेल ठोंकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई हुई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिंती की आंख में आंसू आ गए। कितनी अभागी हैं दीदी। चंदर एकटक बिंती की ओर देखता रहा, फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिंती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? चंदर फिर हंसा। जाइए आप। अब आप श्रीमती बिंती होने वाली हैं, आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ नहीं बंद होती, बंधन बार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊँगी चंदर। अभी तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इनकी ताड़ना व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लांछना व्यंग सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिंती ने तीखे स्वर में कहा। क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो और हो भी नहीं सकती। जो सुधा है मेरी ज़िंदगी में, मैं कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, पागल हो जाऊं, किसी का साझा। क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी अपनी सेवा के बल पर? क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी अपनी सेवा के बल पर? मैं इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करता। जाओ यहाँ से। और उसने बिंती को धकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर फेंक दी। बिंती रोती हुई चली गई। चंदर उठा, कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियाँ समझती हैं एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिंती के जाने की तैयारी हो गई। लिया दिया जाने वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिंती चंदर से बिल्कुल ही नहीं बोली। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका होल डॉल संभाल रहा था। बिंती आई, बोली, मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ। तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियां सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो, क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिंती की आंखों में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, ये तो मुझे मालूम है। उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर की तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, जो आते ही इतना स्नेह तुमने दिया ही क्यों था? जो ऐसा ही था चंदर, तो आते ही तुमने इतना स्नेह क्यों दिया था मुझे? मैं तुमसे कभी दीदी का स्थान नहीं मांग रही। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिंती, मैं अब स्नेह आज पसंद नहीं करता। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती है। तभी चंदर, इतने दिन मैं रोते रोते बिताए, तुमने एक बार भी पूछा नहीं ज़िंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं, कसूर की बात नहीं बिनती। औरतों के रोने की कहाँ तक परवाह की जाए? वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुख से रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया हो, वैसे भी किया क्या, लेकिन अगर कुछ किया हो तो सिर्फ इसीलिए कि मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमसे जीत ली, या हमेशा इस बात के लिए पागल रहती तुम्हें जरा से भी ठेस न पहुँचे। मैं क्या कर डालूँ तुम्हारे लिए? तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी, लेकिन खैर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। तुम पर भार हो उठती थी, मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूँगी। यह भी कैसे कहूँ कि कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे तूफ़ानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, तिनके साथ तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने का साहस नहीं करूँगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद भी नहीं दोगे? कुछ आगे का रास्ता भी नहीं बताओगे? बिंती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए, सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिंती को उठाया, पास की कुर्सी पर बिठाया, सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता, मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिंती। चंदर अब एकांत चाहता था। वह चंदर को मिल गया। पूरा खाली घर, एक महाराजिन, माली, नौकर, सारे घर में फिर सन्नाटा। सन्नाटे में प्रेत चंदर चाहे जितना टूट जाए,
चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं। वह हार भी जाए, लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजागृह में सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया। मंदिर की मूर्तिमय पवित्रता बिनती को अपमानित कर दिया। मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों मानदंडों को उसने चूर चूर कर दिया और बुद्ध किशन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं, जिसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंट उलट कर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते, हर धूल की परत में घाटियों की बेहोश ध्वनियाँ मिलती, हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते, हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति का करुण रुदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर अपने गर्व का पहरा लगा दिया कि कभी भी कोई उस पर खंडहर के अवशेष कुरेद कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियाँ, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुद्ध किशन तो मंदिर तोड़ने के लिए सारा शहर जला देता है। बुद्ध सिकंद तो मंदिर तोड़ने के लिए सारा शहर जला देता है, ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को न बना पाए। ऐसा था चंदन। अपने मन को सुनसान करने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान, अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। विनती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदन ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला। सहारा मरुथल की नीरस भयावनी शांत और वह भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो। बालू के टीलों की अधमरी छाया लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हो। विनती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे। सुधा का एक पत्र आया, मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।